मॉर्निंग बच्चों, 10th क्लास। आज हम संस्कृत का चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति यथा च केनापि कविना कथितम्। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही है, अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जैसा कि कवि ने कहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रम्य होता है, वहाँ उन नाटकों में शकुंतला रम्य है। ज़्यादा मन को मनोहर या अच्छी लगने वाली को रम्य कहते हैं, यानी कि मन को अच्छी लगती है। प्रस्तुत नाटक शाकुंतलस्य सप्त अंकत उद्धृत संपादित अस्ति। प्रस्तुत पाठ नाटक शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया है। दानवै सह कृत युद्ध इंद्रस्य विजय अंतरम इंद्रपुरी अमरावती प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महा ऋषि मारीच आश्रम विश्राम करोति। दानवों के साथ युद्ध में इंद्रजीत की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती के पास लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य, वहाँ बालक सर्वमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलता च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षण उत्पन्नं भवति। वहाँ पर जो बालक सर्वदमन सिंह के साथ खेल रहा था, उसके साथ जो व्यवहार कर रहा था, उसकी चंचलता को देखकर मन में बालक के स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हुआ। शनै शनै धीरे धीरे वार्तालाप प्रशंसेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमन तस्य पुत्र एव। धीरे धीरे बातचीत और प्रसंग के उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका पुत्र है। इत्थं कविनाम अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चांपल्य दुष्यंत वात्सल्य अतीव मनोहरता वर्णितम अस्ति। इस प्रकार से कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहक के साथ वर्णित किया है। नपीत जृंभस्य सिंह दंता से गण्य से। सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए दंता इसते गण्यसी से दांतों को गिनता है। नेपथ्य पर्दे के पीछे। माँ खलु चांपलम कुरु कथम एव आत्मनः प्रकृतिम। क्या चंचलता मत करो, माँ खलु चंचलता मत करो, चांचलम चंचलता मत करो, कथम क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो, क्या अपनी पर आ रहे हो। राजा कर्ण दत्वा, राजा कान देखकर। अभूमि इयम अविनश्य को न खल्वेश्य निषिध्यते। यह विनयहीनता अविनय, यह विनयहीनता का तो नु खल से निषिध्यते उचित स्थान ही नहीं है। शब्दानुसारेण आलोक्य, यह कौन रोका जा रहा है। शब्द के अनुसार देखकर आश्चर्य के साथ, सविस्मरणीय आश्चर्य के साथ। अरे को न खलु, यह कौन है। अयम अनुबंधन तपस्विनीभ्याम अबाल सत्तो बाल असाधारण शक्ति। अबाल सत्यो बाल असाधारण शक्ति संपन्न बालक। अर्थात ये कौन है। वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तपस्वी द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक। अर्धपीत स्तनम, जिसने मातु मार द क्लिष्ट के शरम, अर्थात आधा स्तनपान कर लिया है। स्तन अर्धपीत स्तन, जिसने आधा माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, ये आधा दूध पी लिया है।
जिसके गर्दन पर बालों का मर्दन किया गया है। कीड़ माँ गर्द क्लिष्ट सरसम, जिसके गर्दन पर बालों का मर्दन किया गया है अर्थात खींचा गया है। कीड़तु सिंह शिशु बाल कारणे कर्षति, सिंह शाश्वत बच्चे के साथ खेलने के लिए बलपूर्वक खींचा जा रहा है। बाला जम्रस सिंह, अरे सिंह दंतास्त गणयति, मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। इस पाठ का नाम भी यही है। सिंह से कहता है अरे सिंह मुंह खोलो, जम्भास मुंह खोलो, दांत मैं तेरे दांत को गिनूंगा। ये इस पाठ का नाम भी है। प्रथमा पहली, अविनीत किम नो आपत्य विशेषणानि सत्वानि विप्र करोसी। अविनीत सुनो, किम क्या हमारी, विनयहीन क्यों हमारी विशेषण सत्वानि विपक्रोशी, विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। विपक्रोशी क्यों कष्ट दे रहे हो। हंत वर्धति ते सरंभ, खेद है तेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत्य नाम ध्येयो असि, ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन सबका दमन करने वाला, सर्वदमन सबका दमन करने वाला नामकरण उचित किया है। यानी कि ऋषि ने तुम्हारा नाम रखा है सर्वदमन, सबका दमन कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो आपका नाम सोच समझ के ऋषि ने रखा है सर्वदमन। अर्थात तुम नाम तथा गुण हो, यानी कि तुम्हारे नाम के हिसाब से तुम्हारा गुण है। द्वितीया दूसरी, ऐसा खलु केशरणी त्वाम लंघिस्ति यदा यदि तस्यां पुत्रम न मुंचति, यह शेरनी निश्चित ही, ऐसा खलु केसरनी यह शेरनी निश्चय ही, त्वाम तुम्हारी, लंघयति यदि तस्या पुत्रम न मुंचितम, अगर तुम निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बालक स्मतम मुस्कुराते हुए, अहो अरे बलिए खलु भित्तो अस्मि, अहो मैं तो वापस में बहुत अधिक डर गया हूँ, वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। इत्यम धर्म दर्शति, ऐसा कहकर अपना नीचे ओंठ दिखाता है, यानी कि मुंह बनाता है, मुंह बिचकाता है। प्रथमा वत्स, हे बेटा, एनम बाल मगेल मुच्च, इस सिंह के बच्चे को शाश्वत को छोड़ दो। मुच्च मतलब छोड़ दो, नगेंद्र बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनम दुष्यामी, अपरम मतलब दूसरा, ते तुझे क्रीडनम खिलौना दर्शामी दे दूंगी, मैं तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बाल का कुत्र कहाँ है, दोहरितम इसे दे दो, इति हस्तम प्रसारिति, ऐसा कहकर हाथ पसारता है। यह आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ, शुरुआती से डेढ़ पत्नी तक। इसमें आपके 4 पैराग्राफ हैं, 2 अभी करा दूँ, 2 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो सेकंड पैराग्राफ, दूसरी, सुव्रति न शक्य एस वाचा मात्रेण विरम्यतुम, अरे सुव्रता यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, वाचा मात्रे कहने मात्र से, विरम्यतु नहीं रुक सकता। गच्छ त्वं, तुम मेरी मदीये कुटिया में ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रो मृत्तिका मयूर तिष्ठति
तस्य उपहारम। तुम ऋषि कुमार की कुटिया में जाओ और मार्केंड ऋषि कुमार का रंगों से बना हुआ, ऋषि कुमार का मिट्टी से बना और रंगा हुआ मोर, तस्य उपहारम, उसे ले आ। पहली, अथा तथा ठीक है, इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल गई। तापसी, भवतु न माम्यम गण्यति, रहने दो, मुझे तो यह गिनती में ही नहीं लगता। रहने दो, ये तो नहीं सुनेगा मेरी, यानी कि मेरी बात नहीं मानेगा। पार्श्व मालोक्य, बगल में देखकर। को अत्र, यहाँ, कौन यहाँ, ऋषि कुमाराणाम, ऋषि कुमारों में से कोई है। राजा मालोक्य, राजा को देखकर। भद्रमुख, एहि तावत, भले मानुस तो इधर आइए। भद्रमुख, भले मानुस, भले मनुष्य, एहि तो तावत, इधर आइए। मोचनेन डिम्भ लीलाय बाध्यमानम बालमगेन्द्रम, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह से बच्चे को मुक्त करा दीजिए। हे भले मानुस, आप इधर आइए और खेलते खेलते इस शेर के बच्चे बालमगेंद्र, शेर के बच्चे को मुक्त करा दीजिए। राजा, राजा उपगम्य, पास जाकर। स इस मितम, मुस्कुराते हुए। आई, अरे, भो महर्षि पुत्र, ऋषि कुमार, तापसी, भद्रमुख, भले पुरुष, न खल ऋषि कुमार, वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। राजा, आकारस दृश्य चेष्टित में वास्य कथ्यति, आकार की समानता और चेष्टा से भी कहती है, यानी कि उसका आकार और चेष्टा जो है उसको देखकर कहती है। स्थान प्रत्यात वयम वंत कणिका, स्थान विश्वास के कारण अयमेव, ऐसा हमने कणिका सोचा था। इति, इस प्रकार, ऐसा कहकर यथा भद अर्थिम मनु तिष्ठति, ऐसा कहकर जैसी उससे प्रार्थना की थी वैसा करता है। बालक पर लाड करते हुए, बालक मुख लान्य, बालक पर लाड करता हुआ। न च मुनि कुमारो अयम, अथ को अश्य व पदेशे, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। तापसी, पुरुष वंश। राजा, आत्मगता, स्वयं से, मन में, स्वयं के मन में। कथम एका न वयोमम, क्या ये मेरे वंश का है, क्या ये एक मेरे वंश का है। प्रकाशम, खुले में प्रकाश, जहाँ प्रकाश है वहाँ पर, खुले जगह पर। न पुर आत्मगत्या मनुष्याणाम में विषय, स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए यह स्थान नहीं है, अर्थात जहाँ वो बच्चा ले रहा है वो स्थान मनुष्य के लिए नहीं है। तापसी, यथा भद्रमुखो, जैसा भद्र पुरुष गणती कहते हैं। अप्सरा संबंधे नाश्य जन यत्र देवगुरु अस्त तपोवनी प्रसूता, वही सही है। अप्सरा के संबंध में इसकी माँ ने इसे देवगुरु मरीचि के आश्रम में ही जन्म दिया है। राजा, स्वगतम,
राजा आत्मगत, राजा सॉरी अपर्याय, मुंह हटाकर, हंत आश्चर्य से, द्वितीय मिद मास जन्म प्रकाशम, ये दूसरी आशा बांधने वाला, फिर खुले में बोलता है, जाकर सोचता है वो, आतसा तत्र भवती किम किम व्याख्याम राज पत्नी। तो ये श्रीमती किस नाम के राजा की धर्म की पत्नी है। इस प्रकार से आपका यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब इसका हम थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद मैंने इतने फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ कर दिया, जो आपको करना है और रीड करना है। मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ आपको समझ में नहीं आए देख लेना। कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ चतुर्थ। जम्र स सिंह दंतो स्ते गणेशी, अर्थार्थ मैं आपको बताया था कि सिंह अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। इस पाठ है हिंदी अनुवाद। पर्दे के पीछे डैश 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 लास्ट है प्रसारित। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ से चंचलता मत करो, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो, क्या अपनी पर आ रहे हो। राजा कान देकर, यह विनयहीनता का तो उचित स्थान नहीं है। यह कौन रोका जा रहा है। शब्द के अनुसार देखकर आश्चर्य के साथ, अरे यह कौन। वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तापसी द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है, जिसने माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है, अर्थात खींचा गया है। ऐसे सिंह शासकों का मतलब सिंह शेर का बच्चा को वह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। तब जैसा ऊपर बताया गया कि वैसा ही करता हुआ दो तपस्वियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बालक अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। पहली, विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। खेद है, तेरा क्रोध नटखटता बढ़ाता ही जा रहा है। ऋषिजनों ने तुम्हारा सर्वदमन सबका दमन करने वाला नामकरण उचित ही किया है, अर्थात तुम यथा नाम तथा गुण हो। दूसरी, यह शेरनी निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो। बालक मुस्कुराते हुए, अहो मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। ऐसा कहकर अपना नीचे का होंठ दिखाता हुआ यानी मुँह बनाता है। पहली, बेटा इस सिंह शेर के बच्चे को छोड़ दो, तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक, कहाँ है, इसे दे दो। ऐसा कहकर हाथ पसारता है। सेकंड पैराग्राफ, सुव्रते से डैश डैश पत्नी तक। दूसरी, अरे सुव्रता यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसे ले आओ। पहली, अरे ठीक है, ऐसा कहकर निकल गई। बालक, तब तक इसी से खेलूंगा। ऐसा कहकर तापसी की ओर देखकर हंसता है। तापसी, रहने दो, खैर मुझे तो यह गिनती में नहीं लाता। मुझे तो मतलब समझता ही नहीं है कुछ, मेरे से तो ये डरता ही नहीं है। बगल में देखकर, यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है। राजा को देखकर, भले मानुस तो इधर आइए, खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह के शाश्वत बच्चे को इससे मुक्त करा दीजिए। राजा पास जाकर मुस्कुराते हुए, अरे ओ मुनि ऋषि राजकुमार तापसी, भद्र पुरुष, यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है,
यानी कि ऋषि के आश्रम में रह रहा है, लेकिन ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार है। राजा आका की समानता और चेष्टा भी ऐसा कहती है। स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था। ऐसा कहकर जैसी उसने प्रार्थना की थी वैसा करता है। बालक पर लाड करते हुए, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है? तापसी, पुरुष वंश। राजा स्वयं से मन में, क्या मेरे ही वंश का है? खुले में जाकर, यानी कि वहाँ से हटकर दूसरी जगह स्वेच्छा से, मनुष्यों के लिए यह स्थान नहीं है, यानी कि जो यहाँ रह रहा है तो इसके लिए स्थान नहीं है। तापसी, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं वही सही है। अप्सरा के संबंध में इसकी माँ ने इसे देवगुरु मरीचि के आश्रम में इसे जन्म दिया है। राजा मुंह हटाकर, आश्चर्य है, ये दूसरी आशा बांधने वाला है। खुले फिर जाकर, दूसरी जगह जाकर, तो यह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्मपत्नी है? इसमें शकुंतला के पुत्र भरत का वर्णन किया गया है, जो शेरों के साथ खेलता है और वो शेर से डरता भी नहीं है। उस जब वहाँ की तपस्विनी होती है, मना करती है, फिर भी नहीं मानता है। और फिर वो जो दुष्यंत राजा वहाँ गए हुए हैं उनको कहा गया है, भले पुरुष आप ही इसे मुक्त करा दीजिए बच्चे को। तब वो उससे पूछता है स्थान, और देख के तो लगता नहीं है बच्चा यहाँ का है, तो वो बताती है कि यह मनुष्य वंश का है, पुरुष वंश का है। तब वो सोचता है और फिर वो उसकी धर्म पत्नी के बारे में पूछता है। इतना बताया गया है, तो इसके आगे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।